भगवान घूंघटा को ताने हुए सखियां सबके आंगन पहुंचते हैं। सखियां सब पूछती है बहन, अरे थोड़ा घूंघटा ऊपर उठा के बात करना। भगवान बोलते हैं बहन आज घूंघटा नहीं उठाएंगे, आप ही बाबू सूलो सिंह जी, जो सूलो सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं हमारे सूलो बाबू, इनके तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार है, आशीर्वाद अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए और भगवान भला करेंगे सदगुरु भला करेंगे कहते हुए हाँ बाबू हाँ बाबू जो स्वर्गवास हुए हैं हमारे विशेषर बाबू, उनकी सुपुत्री क्या कहा जाए अपने पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में 251 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में पहुंचाई है। भगवान हाँ बाबू मैं भी कहना चाहूंगा सौभाग्यवती जब तक शरीर में सांस रहे भगवान मांग में सिंदूर चमकता रहे, यही तो कामना है। अभी ठंड के वजह से थोड़ा तेजी में खींच रहा हूं, यही समय कल दिन में मिल जाता तो फिर क्या कहना था। मिलेगा मौका कभी ना कभी, फिर सब भाई मिलेंगे। आवे भगवान बोलते हैं कि आज हम घूंघटा ऊपर नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज पहली दिन मैं आई हूं, नई नबीलन दुल्हन हूं। सासू जी के तबीयत खराब हो जाने पे हमें बिजनेस करने के लिए आना पड़ा। आज मैं नहीं घूंघटा उठाऊंगी, आज मुंह देखने नहीं दूंगी। दूसरी सखियां बोलती है बहन चूड़ी पहनना है कि मुंह देखना है। पूछो ने चूड़ी वाली से अच्छी अच्छी चूड़ियां लाई है। भगवान बोलते हैं घूंघटा के अंदर से हाँ बहन, हरी चूड़ी, पीली चूड़ी, सफेद रंग की चूड़ी, बैगनी रंग की चूड़ी, मेरी चूड़ी बड़ी अनोखी, इसमें लागल हीरा मोती, जरा पहन के देखो गोरी कई रंगों की है चूड़ी, फिर तो जाना होगा, फिर तो जाना होगा अपनी भवन सामने पड़े उलझन होगा अपनी भवन चमक बढ़ गए पर चलना, फिर तो जाना होगा अपनी भवन चमक बढ़ गए पर चलना। मेरी चूड़ी बड़ी अनोखी, मेरी चूड़ी बड़ी अनोखी, चूड़ी बड़ी अनोखी, मेरी चूड़ी बड़ी अनोखी, इसमें लागल हीरा मोती, जरा पहन के देखो कई रंगों की है चूड़ी, फिर तो जाना होगा अपनी भवन होगा अपनी भवन
पड़े उलझन फिर तो जाना होगा अपनी भवनमा जब पड़े उलझन जाना होगा अपनी भवन काम पड़े तो जाना होगा अपनी भवनमा जब पड़े उलझन कहा ठीक है चूड़ी पहना दो। ए बाबू ललिता रूपरेखा विशेखा सखियां सबको भगवान अच्छे ढंग से चूड़ियां पहना दिए। राधा के बारी जब आई ना हाथ बर्बाद करके छोड़ दिए। कैसे? कवि का इशारा है कि बांके तन को ना बांके तन को ना दुखाला तुन कलैया हे राधा गोरे गोर बाहिया बांके तन को ना दुखाला राधा तोरे गोर बहिया बाके तन को ना दुखाला कन्हैया राधा तोरे गोर बहिया गोरी बहिया ये राधा गोर बहिया गोरी बहिया ये राधा गोर बहिया बाकी तन को ना दुखाला कन्हैया ये राधा तोरे गोर बहिया बाकी तन को ना दुखाला कन्हैया ये राधा तोरे गोर बहिया दुखाला कन्हैया राधा तोरे गोर बहिया बाकी तन को ना दुखाला कन्हैया राधा तोरे गोर बहिया वो राधा के पहचान कन्हैया धरे कन्हैया कसके राधा के पहचान कन्हैया धरे कन्हैया कसके राधा के पहचान कन्हैया धरे कन्हैया कसके राधा के पहचान कन्हैया धरे कलैया कसके आ छोटी छोटी चूड़ी पहनावे छोटी छोटी चूड़ी पहनावे ताना
मारी कस के राधा तोरा मंगली पापा मैया रे पाके तन खाना तो सखियां सब वापस में गुनगुनाने लगी कि बहन हम सबको अच्छे ढंग से ये चोरी वाली हाथ में चोरी पहनाई। और राधा को बारी जब आया, राधा को बारी आने पे हाथ के ही बर्बाद करके छोड़ दिया है। लग रहा है चोरी वाली नहीं है, चोरी वाला है, वही कन्हैया है। एक काम करो, सबसे पहले गेट सब बंद करो। गेट खिड़की बंद हो गया। चारों सखियां हाथ में लाठी उठा लेती है। एक सखियां घूंघटा पकड़ के खींच देती। जो ही घूंघटा खींचती है तो जितना सखियां हैं उतना कृष्ण बन के तैयार हो गए। हुआ क्या कि शोर मच गया, शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। गोकुल के गलियों में शोर मच गया शोर, देखो अरे शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया है माखन चोर। आप ही बाबू दीपक कुमार जी, दीपक कुमार जी की तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। बहुत बहुत साधु बात कहते हुए, संत बात कहते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं बाबू। कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए शंकर भगवान इस दृश्य को देख रहे थे। वहां से कहा, धिक्कार है रे कन्हैया, धिक्कार है। छोटी सी बात लेकर के आपने साया सारी ब्लाउज पहनकर धरातल पर आया। इधर से भगवान भी आवाज लगा के बोल देते हैं, भगवान कृष्ण, खबरदार शंकर, जिस साया सारी ब्लाउज देख करके मखौल उड़ाते हो, एक समय आएगा तुम्हें भी साया सारी ब्लाउज पहन के धरातल पे आना होगा। मैंने आपसे कहा था कि शंकर भगवान साया सारी ब्लाउज क्यों पहने, याद है ना? यही कारण है कि शंकर भगवान को आज साया सारी ब्लाउज पहनकर रास मंडल में जाना हो रहा है। अभी बाबू मैया पार्वती के साथ शंकर भगवान रास मंडल के गेट पर पहुंचे हैं।
सुदर्शन का पहरा चल रहा था। भगवान मैया पार्वती बोलती है, सुदर्शन बगल हो जाइए, हम सबको जाने दीजिए। सुदर्शन पहचान कर गया कि लंबी चौड़ी है, ये कौन है महिला। इतना बता दे है मैया संग में ये कौन है। वो मां इतना बता दे है मैया संग में कौन है। इतना बता दे मैया संग में कौन है। इतना बता दे मैया संग में कौन है। आती है रास में अकेली, और दीदी आती है रास में अकेली। आती है रास में अकेली, और दीदी आती है रास में अकेली। इतना बता दे मैया कौन है सहेली सहेली। इतना बता दे मैया संग में कौन है। 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 सुदर्शन ने कहा कि और दिन तू आती है मां रास में अकेली। इतना बता दे मैया कौन है सहेली सहेली। इतना बता दे मैया संग में कौन है। शंकर भगवान इशारा करते हैं, कह दो ना पार्वती, कह दो ना सहेली है, कह दो ना। मैया पार्वती मन में सोच रही है कि छोटी मोटी बात लेकर के हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। भगवान जो ऐसे ऐसे करके पार्वती को उसका रहे थे, कमर में डमरू जो खोसे हुए थे वो दिखाई देने लगा। सुदर्शन कहा, मां अपने शंकर को साथ लाइए, साया सारी ब्लाउज पहना कर। आपको तो पता है कि मोहन के सिवाय वहां कोई पुरुष ना जाए रास में। फिर शंकर को लेकर के क्यों जा रही है। शंकर भगवान बोलते हैं, सुदर्शन बड़ी अभिलाषा लेके आए हैं, जाने दीजिए। कहा नहीं महाराज, लौटना होगा। अब शंकर भगवान क्रोध में आ गए कि हमें तो लौटना ही होगा, तुमको भी लौटाइए देते हैं। मर जा रे पापी, तीन मुहा लेके चला दिए भगवान। मर जा रे पापी मर जा। आगे सुदर्शन भाग रहा है, पीछे से तीन मुहा दबार रहा है। तीनों लोग भ्रमण करके आ गया, कोई बचाने वाला नहीं। नारद जी मिलते, क्या हुआ। कहा महाराज जल्दी से जान बचाइए। कहा कोई उपाय नहीं है, जिनका ये त्रिशूल है उन्हीं के शरण में चले जाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन मैया पार्वती के शरण में जाके भोला के लिए होने मना, हे माता गौरी भोला के लिए होने मना, हे माता गौरी। 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 हमार बौरा हवारो चलता, हमार बौरा हवारो चलता, हे माता गौरी। भोला के लिए होने मना, हे माता गौरी।
गौरी भोला के दियो न मना भोलो के लिहो न मना हे माता गौरी भोला के लिहो न मना हे माता गौरी मुसल बोर हवा भागल हे माता मुसल बोर हवा भागल हे माता गौरी मुसल बोर हवा भागल हे माता गौरी भोला के लियो न मना हे माता गौरी भोला के लियो न मना हे माता गौरी भोला के लियो न मना हे माता गौरी मुसल बोर हवा भागल हे माता गौरी सुदर्शन भगवान शंकर से माफी मांगकर पीछे हट गया। मैया पार्वती के साथ शंकर भगवान रास मंडल में प्रवेश कर गए। शंकर भगवान कभी नाच नहीं किए थे, नाचने के लिए इनको नहीं आता। वहां 16,108 पटरानी एक ताल पे नाच कर रही थी। शंकर भगवान कभी कभी तांडव नृत्य किया करते थे। नाचने के लिए तो नहीं आता, लेकिन वही तांडव नृत्य शुरू कर दिए भगवान भोलेनाथ। भगवान कृष्ण ऊपर से देखते हैं कि 16,108 पटरानी एक ताल पे नाच कर रही है, और बीच में एक बेतलिया औरत ये कहां से आ गई है? ये कौन है? ये बेतलिया औरत कौन है? तब तक में शंकर भगवान के आंचल पांव के तल्ले दबते 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 चौके पर खुल के सारी वही मात्र साया पीन के भगवान नाच कर रहे हैं। भगवान कृष्ण वहां से देखे, कहा अच्छा आज शंकर भगवान मेरे रास में आए हैं। जो तान जो आलाप बांसुरी में कभी नहीं भरते थे, आज वो तान वो आलाप बांसुरी में भर के भगवान इतना शंकर भगवान को नचाते नचाते बेहोश कर दिए। मैया पार्वती जब देखती है, कहा भोलेनाथ साड़ी कहां है? साड़ी कहां है भोलेनाथ? शंकर भगवान साया मात्र पहने हुए। पार्वती देखो न साड़ी कहां है? जाओ, हे दूर में है, जाओ ले आओ। कहा भोलेनाथ पर्दा या फांसे हो गया तो साड़ी पहन के क्या करोगे? पर्दा फांसे हो गया तो साड़ी पहन के क्या फायदा? ओ भोलेनाथ। शंकर भगवान भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कन्हैया आज हम तुमको रास को होने नहीं दिया, माफ कर देना। भगवान शंकर उधर से बोलते हैं, नहीं नहीं शंकर भगवान, आपके ये पवित्र चरण रास मंडल में आने से यहाँ के रास आज पवित्र हो गया, यहाँ के धरती पवित्र हो गए। शंकर एक वचन मानोगे? भगवान भोलेनाथ बोलते, कहो ना कृष्ण, क्या कहना चाहते हो? कहा भोलेनाथ अनेक के नाम से आप जाने जाते हैं। भोलेनाथ एक नाम मेरे तरफ से आप स्वीकार कर लीजिएगा क्या? कहिए ना। कहा मैं एक मंदिर बनाता हूं यहाँ, इस मंदिर का नाम रखा जाएगा गोपेश्वर नाथ, और जो गोपेश्वर नाथ में आके जल चढ़ावे जन्म जन्म पापों से मुक्त हो सकते हैं। यदि गोपेश्वर नाथ नहीं आ पाए तो कम से कम ये रास भजन जो सुनेंगे पापों से मुक्त हो सकते हैं। ये आशीर्वाद भोलेनाथ आज आप दे के जाइए। भगवान भोलेनाथ कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो गोपेश्वर नाथ के आके जल चढ़ाएगा पापों से मुक्त हो सकता है। यहाँ नहीं आ सका तो ये रास भजन जो सुन ले पापों से मुक्त हो सकता है। ये कह के शंकर भगवान मैया पार्वती के साथ अपने कैलाश पे आए। भगवान कृष्ण अपने वृंदावन गए, सखियां सब अपने अपने घर गई। ये कहानी आप लोग की सेवा मैंने रखा, त्रुटि को क्षमा करेंगे।